अस्सलामुअलैकुम, इट्स मी स्पेशलिस्ट एंड मैसेज। आई होप कि आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। आज का टॉपिक बहुत ही हया के ख़िलाफ़ है, लेकिन मैं बहुत कोशिश करूँगी कि लफ्ज़ों को छुपा के आपको कुछ गाइड कर सकूँ। शर्मगाह के मसाइल आज हमारा ये टॉपिक है। और शर्मगाह में कौन कौन से डिसीज़ पाई जाती हैं। वजाइनल डिसीज़ अलग होती हैं। शर्मगाह मतलब वो होता है जैसे कि आपके जो एक्सटर्नल एरियाज़ कहलाते हैं, जो कि इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से उर्दू में भी इसको शर्मगाह ही कहते हैं। वजाइनल वाला जो हिस्सा होता है वो नीचे की तरफ होता है, जिससे हैज़ का इखराज होता है, उसे वजाइनल एरिया कहते हैं। जो लोग अक्सर शर्मगाह और वजाइनल एरिया को मिक्स कर देते हैं, जो कि एक गलत बात है। जो चीज़ है ऑर्गन्स के नेम में, आप वही नाम याद रखें तो बेहतर है। इसमें कुछ डिसीज़ पाई जाती हैं जिसके केसेस मेरे पास ज़्यादा आ रहे हैं, और मैंने सोचा कि मैं एक अवेयरनेस मैसेज बनाऊँ और वीडियो बनाऊं और आप लोगों को बताऊं। लेकिन ये मेरे लिए काफ़ी टफ़ टास्क है कि मैं लफ्ज़ों को कैसे छुपाऊं। पहली चीज़ ये है कि इनमें सबसे पहले एक्सटर्नल के अंदर जो है कुछ इश्यूज़ आते हैं, ठीक है, जिनमें पहला इशू ये होता है कि इन्फेक्शंस हो जाते हैं, ठीक है। आपकी वल्वा के ऊपर, वल्वा यानी जो ऊपरी एरिया होता है, उसमें दानों का निकलना, ठीक है। हेयर रिमूवर क्रीम यूज़ करने की वजह से एरिया का बहुत ज़्यादा ब्लैक होना, ठीक है। तो उसके अलावा जो है एक साइज़ बड़ा और एक साइज़ छोटा हो जाना, इसका लटक जाना, ठीक है। ये चार जो बहुत ज़्यादा डिसीज़ देखी जाती हैं, ऑलमोस्ट ये चार ही होते हैं, ठीक है। इसके अलावा थोड़ा सा इंटरनल एरिया में आ जाएं तो वहाँ पर जो है यूरिथ्रा हो जाता है। यूरिथ्रा में ख़ारिश होना, यूरिथ्रा यानी कि यूरिन की जो जगह होती है, यूरिथ्रा कहते हैं उसको, उसमें से कोई डिस्चार्ज का निकलना, पेशाब का बार बार आना, उसमें जलन होना, दर्द होना। उसके थोड़ा सा इंटरनल एरिया में आ जाता है तो वजाइना कहलाता है। वजाइना की डिसीज़ में सबसे ज़्यादा लिकोरिया का होना, उस एरिया पे ख़ारिश होना, बर्निंग होना, ज़ख़म होना, कोई गुठली बन जाना, ठीक है, उसका बहुत ज़्यादा खुल जाना, उसका तंग तो नॉर्मल बात है। और इसके थोड़ा सा और अंदर जाएं तो एक और डिसीज़ काज होती है, वो है वर्जिनिटी, यानी कि हया का पर्दा का ज़ाया हो जाना। ये तमाम अलग अलग डिसीज़ हैं। ये मैंने इंट्रोडक्शन करवाया है आपको डिसीज़ का। इसके अंदर और जाएंगे, मतलब हया के पर्दे के और अंदर जाएंगे तो सर्विक्स आ जाती है। ये मैरिड लेडीज़ के इश्यूज़ आ जाते हैं, सर्विक्स के इश्यूज़ होना, उसमें ज़ख़म हो जाना, उसमें पॉलिप्स हो जाना, उसमें यूँ कह लें कि इन्फेक्शन हो जाना। उससे थोड़ा सा अंदर जाएंगे तो फिर यूट्रस है, जो मैरिड और अनमैरिड दोनों लड़कियों को मसला होता है। यूट्रस के अंदर क्या होता है, यूट्रस की एंडोमेटीरियम्स लेयर का सख्त हो जाना, प्रेगनेंसी का ना होना, यूट्रस के अंदर सिस्ट और फाइब्रॉइड्स बन जाना। उसके थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो आ जाती हैं फ्लॉपिन ट्यूब्स। फ्लॉपिंग ट्यूब्स में बच्चे का पैदा हो जाना, फ्लॉपिंग ट्यूब्स का बंद हो जाना, फ्लॉपिंग ट्यूब में एक का मूव ना करना। इसके बाद आ जाती हैं ओवरीज़। ओवरीज़ के अलग मसाइल होते हैं, ये मैं आपको हर डिसीज़ बता रही हूँ, ऐसी वीडियो आपने कहीं नहीं देखी होगी। ओवरीज़ के अंदर जो है एग्स का रिलीज़ ना होना, ओवरीज़ के अंदर सिस्ट बन जाना, ओवरीज़ के अंदर पानी की थैलियाँ, फाइब्रॉइड्स बन जाना, एग्स का ना ही होना, है ही नहीं एग्स, बिल्कुल ज़ीरो। इसके अलावा अगर ओवरऑल बात की जाए तो ये पीरियड्स का ना होना भी इसी इन तमाम चीज़ों से रिलेटेड ही है, जो कि आपके जो है यूट्रस से होकर वजाइना से होकर बाहर आते हैं। तो ये तमाम अलग अलग डिसीज़ हैं। अगर हम सिर्फ वल्वा की बात करें, जो कि वह शर्मगाह कहलाती है, तो उसकी 4 डिसीज़ मैंने आपको बता दी हैं। अब इस पे काम कैसे करना है, ठीक है, ये सारी डिसीज़ मैंने आपके साथ शेयर कर दी। आपसे एक रिक्वेस्ट है, आपने कमेंट्स के नीचे हमें अपनी डिसीज़ का सिर्फ नाम लिखना है, बेशक आप डिटेल ना दें। इंशाल्लाह हम उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे, एक एक डिसीज़ को अलग अलग डिफ़ाइन करेंगे, ताकि आप लोगों के मसले घर बैठे हल हो जाएँ। आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।